को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1 और 2 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 7 प्रश्न कर डाले। प्रश्न क्या थे? ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, अधिदेव किसे कहा जाता है, अधियज्ञ कौन है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उन्होंने एक साथ किए। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण उनका उत्तर दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे अध्याय में अर्जुन की एक एक बात को पूर्णतः समझाने के लिए, ताकि हम लोग की समझ में गीता आ जाए, हम जैसे जिज्ञासुओं के लिए उन्होंने एक एक शब्द की बड़ी स्पष्ट व्याख्या समझाकर हम सबको लाभान्वित करने का प्रयास किया है। ऋषि वेदव्यास ने लिखा है, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावः आध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्वकर विसर्ग कर्म संसजित। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। तो इन दिस श्लोक लॉर्ड कृष्ण has cleared the 3 definitions. Lord says Brahmana is the imperishable Akshara, the supreme. The ego is said to the individual self, Adhyatma. So what is Adhyatma? Adhyatma means what kind of study we are doing for soul, how we try to understand our soul. Soul is Atma, who dwells in the body. The offering which causes the origin of physical being is called action, karma. So these 3 words has been very lucidly defined in this shloka. I can put this translation in English of this shloka in a little different manner also. The indestructible Brahman is the supreme spirit, and its inhabitation of individual beings is called Adhyatma. Action is the offering that leads to the creation and substance of all beings. So these 3 definitions or these 3 words has been explained very lucidly. थोड़ा सा और यदि इसको समझना चाहें तो और गहराई से समझ सकते हैं। परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति, जीव को आध्यात्म कहते हैं। परा प्रकृति में कौन क्या कहते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार, ईगो। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग, प्राणियों की सत्ता को whenever we are sacrificing, that is called कर्म, उसको कर्म कहते हैं। यदि इस बात को और गहराई से भी समझना हो तो एक परिभाषा और आती है, जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वह परम ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्थिर में स्थिर भाव ही आध्यात्म
अर्थात आत्मा का अधिपत्य है। इससे पहले सभी माया के अधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव, स्वयं में स्थिरता का भाव आ जाता है, तो आत्मा का ही आधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है। यही आध्यात्म है। आध्यात्म की पराकाष्ठा है भूत भावोद वक्र है। भूतों के विभाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले ही अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं। वह अलग है कि वह भले संस्कार बनाते हैं या बुरे संस्कार बनाते हैं, लेकिन जो अच्छे या बुरे संस्कारों की रचना करते हैं उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है, जिसके लिए योगेश्वर ने कहा है कि वह संपूर्ण कर्म को जानता है। वहां कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं। नियत कर्म इसी अवस्था में, जबकि भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाएं, यही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनमें कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका समर कर देती है। अर्थात कर्म का अर्थ है आराधना, चिंतन, जो यज्ञ में है। तो कुछ लोग इसकी व्याख्या इस तरह से करते हैं, और अभी वर्तमान में कुछ लोग इसको एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, इसका विधान कभी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। तो यहां इन दोनों चीजों को समझिए। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या परमात्मा भावना अमृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जा सकता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियों में ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से किसी भी एक शरीर को धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी पतंग, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नभचर। तो जितनी भी श्रेणियां हैं, आदि रूप में वो प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां के सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापिस आ जाता है। और यही प्रक्रिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कर्म, यही कर्म है।
छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों के प्रकार की आहुति दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तब जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप धारण ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह संतान पैदा करने की शक्ति में परिवर्तित हो जाता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य रूप में धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है, पुनः यही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत ऋषि से आता और जाता रहता है। यह एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है जब तक हम अपनी ही आत्मा को परमात्मा से में विलीन ना करते। किंतु परमात्मा भावना भवित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहते हैं, वे सीधे परमात्मा से मिलते हैं और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी ही सदैव करते हैं। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वो गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का उद्धत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। गीता में भगवान ने जीवात्मा को, जीव को बहुत बार अपना अंश कहा है और वह यह सिद्ध करते हैं कि यह मेरा ही अंश है। अर्थात परमात्मा ही आत्मा के रूप में विभिन्न विभिन्न शरीरों में घूमता रहता है। तो भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर, जिसे अच्युत कहते हैं, कभी नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। तो यहां यह परिभाषा देने की कोशिश भगवान श्री कृष्ण ने हम सब जिज्ञासुओं को कोशिश की है। अब यदि हम इसे आध्यात्म के हिसाब से देखें तो हमें और गहराई से उतरना पड़ेगा। यहां लिखा है भूत भावोद्भदो करो विसर्ग कर्म संजित। स्थावर संगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं, उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है, उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग, 2 शब्द नए जुड़े हैं, आप उनको भी ध्यान रख लें। एक है महाप्रलय और एक है महासर्ग। तो महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाता हूं और इसी से संकल्प सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य यह है कि महाप्रलय के समय अंधकार या अहंकार और संचित कर्मों सहित प्राणी प्रकृति में लीन रहता है और उन प्राणियों के सहित प्रकृति की तरह से परमात्मा में लीन रहने की बात की जाती है। उस लीन में प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है।
भगवान का यह संकल्प कर्मों का आरंभ है जिससे प्राणियों की परंपरा चल पड़ी है। एक बात और आती है, जैसे कर्म करते करते थकावट होती है, कर्तृत्वाभिमान, कर्म फलाशक्ति, संचित कर्मों के क्यों के तो रहते हुए प्राणियों को नींद आ जाती है। नींद में विश्राम पाने पर थकावट दूर हो जाती है और कर्म करने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में ताजगी आती है, सामर्थ्य आती है। इसी रीति से प्राणी में कर्तृत्वाभिमान, कर्म फलाशक्ति, संचित कर्मों के सहित प्रलय सूक्ष्म प्रकृति में और महाप्रलय में कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन लीन हुए प्राणियों को संचित कर्म विश्राम पाकर, परिपक्व होकर अर्थात प्रारब्ध रूप पाकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं तथा भगवान का संकल्प होता है और उन संकल्पों से प्राणियों का जन्मारंभक कर्मों के साथ विशेषताओं में जुड़ जाने का नाम ही कर्म है। तो यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। हमको यह समझना, जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इस श्लोक में भगवान ने 3 शब्दों को हमें समझाया। श्री भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। तो आज के इस 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।